2026 मतलब 2026 में एग्ज़ाम देने हैं तो आप एनसीईआरटी को किस तरीके से कौन सा स्टेप में कवर अप कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और आज का व्लॉगिंग में शुरुआत की हूँ छत से, क्योंकि छत पर आई थी तो सोची चलो आज का व्लॉगिंग स्टार्ट भी कर लेती हूँ। और जब मैं मोबाइल लेके आती थी इसे साथ में लेके घूमती हूँ। और हाँ, सबसे पहले व्लॉग को कंटिन्यू करने से एक इम्पॉर्टेंट बात कि आज मैं आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ, वो है हमारा कि अगर आपको 2026 मतलब 2026 में एग्ज़ाम देने हैं तो आप एनसीईआरटी को किस तरीके से कौन सा स्टेप में कवर अप कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो बी कंटिन्यू, आपको मिलेगी एक इंटरेस्टिंग जानकारी। और अब चलते हैं फटाफट से नीचे। ये मम्मी काट दिया है तरबूज खाने के लिए, 1-2 किलो का पक्का होगा, उससे ज़्यादा तो छिलका निकल जाता है। खाना वगैरह खा के अब मैं आ चुकी हूँ टेबल पे और अब टाइमिंग है मेरा स्टडी करने का। बट स्टडी करने से पहले जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि यदि आपको एग्ज़ाम 2026 में देने हैं तो आप कौन सी बुक कब पढ़ सकते हैं वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताने वाली हूँ। तो चलिए इसे सबसे पहले अच्छे से मैं आप लोगों के सामने डील कर देती हूँ। तो ये हमारा है, यहाँ मैं फर्स्ट स्टेप ओनली लिख के छोड़ दें। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार है। हमें सबसे पहले हिस्ट्री एंड पॉलिटी उठाना है। आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे तो मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटी उठा रहे हैं इसका मतलब आपको 6 to 12 का पूरा कंप्लीट कर देना है। हाँ, अगर आप बोर हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि जितना मेरा आउटपुट निकलना चाहिए वो बस इसलिए आउटपुट उसका निकल नहीं रहा है क्योंकि आप वो सब्जेक्ट पढ़ के एक ही सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। अगर हिस्ट्री 6 क्लास का कवर अप हो चुका है तो आप 6 क्लास का ज्योग्राफी उठा लीजिए। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो पहले हमें हिस्ट्री उठाना है, उसके बाद पॉलिटी। अगर साथ में लेना चाहते हैं तो हिस्ट्री एंड पॉलिटी को इंक्लूड कर लीजिए और 6 to 12 का कवर अप करना ही है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप में हिस्ट्री एंड पॉलिटी को कवर करना है। अब सेकेंड स्टेप में हमें कवर अप करने हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी 6 to 12, इसमें भी मैं बोलूँगी कि 6 to 12 का ज्योग्राफी कवर अप करें। बट मैं ज्योग्राफी का पढ़ी हूँ तो मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि यदि आप 6 to 12 पढ़े तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ना चाहिए, टाइम है तो पढ़ना चाहिए। बट अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहे तो 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं। और 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों पढ़ना होगा, और 11th क्लास का भी। तो 11th एंड 12th का एनसीईआरटी कवर अप कीजिए, आपका हो जाएगा। क्योंकि 11th एंड 12th में अच्छे से बताया हुआ, बस लैंग्वेज थोड़ा हार्ड है। उसके बाद हमारा आता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के लिए हमें बस 12th का एनसीईआरटी पढ़ना है। 9-10 का मत पढ़िएगा। 9-10 में बस थोड़ा सा बोला जाता है ना कि बस इंसान को आधार बनाने के लिए, आधार के तौर पे जैसे पलामू पलामू बोल रही हूँ मैं, पालमपुर की कहानी, पहला फर्स्ट चैप्टर में यही है। तो इसी टाइप का कुछ है। आर्थिक अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो छोटे छोटे चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं है कि उससे कुछ बड़ा आउटपुट निकलेगा, आउटपुट अच्छा नहीं निकलेगा। तो आप क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का उठा सकते हैं। अब हमारा आता है बात साइंस एंड टेक का। तो साइंस एंड टेक को लेके आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाइएगा तो आपको अलग अलग बातें सुनने को मिलेगी। बट मैं जो पर्सनली फॉलो की हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहला तो मैं क्लासेस ली हूँ, और एनसीईआरटी की बात करूँ तो मैं किन्हीं को फॉलो कर रही थी तो वो बोले थे कि एनसीईआरटी मैं नहीं कवर अप कर रही, तो मैं भी छोड़ दी थी। एनसीईआरटी में कवर अप नहीं की हूँ साइंस एंड टेक में, बस क्लासेस में की हूँ। और साथ में जो करंट बना रहता है साइंस एंड टेक से रिलेटेड वो मैं कंप्लीट करते जाती हूँ। तो साइंस एंड टेक के लिए सबसे ज़रूरी है न्यूज़पेपर, मतलब करंट अफेयर से अपडेटेड रहना, क्योंकि साइंस एंड टेक में वो चीज़ें अधिक पूछी जाती है। और साइंस एंड टेक में सबसे अधिक तो प्री में पूछा जाता है, तो वो चीज़ें अधिक पूछी जाती है जो करंट से अपडेटेड होते हैं, मिसाइल के बारे में, सैटेलाइट वगैरह के बारे में। तो ये सबसे रिलेटेड कुछ ज़्यादा रहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गए हों। और एनसीईआरटी के तौर पे बस आपको ये कवर अप करने, अगर ये कवर अप हो जाएगा
तो इकोलॉजी भी हाफ कंप्लीट हो जाएगा, इन्वायरमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा होता है ना वो कोर सब्जेक्ट इसे बोल सकते हैं आप, ये हमारा होता है कोर सब्जेक्ट। तो आई होप कि आप लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए वो समझ में आ चुका है। और ये मैं बताऊँ कि किस स्टेप में पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। और हाँ, अगर आपको ये जानना है कि अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसे पढ़ना कैसे मतलब हमें किस तरीके से पढ़ना है, कब नोट्स बनाने हैं, कितने बार पढ़ने हैं, अगर ये चीज़ जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पे भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी। तो चलिए अब अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आ चुकी हूँ छत पर, इधर हो चुके हैं शाम, मतलब मैं आप लोगों के सामने बहुत देर के बाद आ रही हूँ। और आज मैं इस मोबाइल से मतलब अपने हस्बैंड जी के मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपना मोबाइल से नहीं कर रही, क्योंकि मेरा मोबाइल ना बार बार आज बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा था, क्योंकि आज थोड़ी इधर गर्मी ज़्यादा है। तो इसी वजह से उसे बोली तू नीचे ही रह भाई, मैं चलती हूँ छत पे। और मैं अभी फ़िलहाल आ गई हूँ छत पे क्यों, बस मन कर गया घूमने का, शाम हो चुका है। तो चलिए अब थोड़ा बहुत इधर घूमूंगी, कुछ देर बाद स्टडी करूँगी, उसके बाद फिर एक्सरसाइज, योगा, उसके बाद में मिलती हूँ आपको किचन में। हो चुके हैं रात, और रात मतलब 11:15 बजने वाले हैं। बैकग्राउंड में शायद आपको कूलर का आवाज़ भी आ रहा होगा, पंखे का आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि सभी लोग सो चुके हैं। खाना खा के मैं भी थोड़ा सा टहल रही थी, तो सोची चलो ब्लॉगिंग को कंटिन्यू किया जाए। और आज मैं सोच रही हूँ कि छत पे सोऊं, देखिए। तो चलिए खाना वगैरह खा ली हूँ, थोड़ा बहुत टहलती हूँ, उसके बाद करूँगी स्टडी, और साथ में स्टडी के साथ में ब्लॉगिंग एंड। तो चलिए अभी थोड़ा पढ़ते हैं। अभी रात के बज रहे हैं 1, और मैं धीरे धीरे रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मम्मी गए हैं सो। और देखिए चंदा मामा कितना दूर में है, आप लोगों को आवाज़ जा भी रहा होगा या नहीं, मैं जूम करती हूँ जूम। तो चलिए अब सोते हैं।